शुभोदय बच्चों, आज हम नवी कक्षा का रायदास लेसन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पद रायदास से लिया गया है, ये 9th लेसन है और यहाँ हम रायदास के पद सीखेंगे आज। ओके, देखो बच्चों, सब लोग हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए रायदास में यहाँ पर पद के द्वारा, दोनों के द्वारा हमको नीति के बारे में और भगवान का स्मरण के बारे में बताया गया। रायदास के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। रायदास का जन्म कब हुआ? 1888 में हुआ है और मरण 1518 में हुआ है। बनारस में इनका मरण हुआ है। यहाँ पर देखिए, रायदास ने नाम विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1988 में देवहांतवास और सन 1518 में बनारस में हुआ था। यहाँ पर इनको रायदास भी कहते हैं और क्या कहते हैं बच्चों? रविदास भी कहते हैं। इनको रायदास और रविदास भी कहते हैं। बनारस में इनका मृत्यु हुआ है। जन्म कहाँ पर हुआ यहाँ पर क्लिप से नहीं दिया गया है। ऐसे माना जाता है कि इनका व्याख्या के प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। सिकंदर लोदी के बारे में आप हिस्ट्री में जानकारी प्राप्त कर ली हो। जो महान राजा थे, वहाँ इनके पद और इनके दोहों की महानता सुनकर इनको उनके महल में बुलाया गया था, उनका सत्कार करने के लिए। माध्यम युगी साधकों ने रायदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रायदास की संत कोटि की कवियों में गिने जाते हैं। आपको कबीरदास को जी के बारे में तो पता ही है और रायदास भी संत कवि थे। संत कवि माने तो यहाँ पर संत अच्छे कामों के बारे में बताना, अच्छे गुणों के बारे में बताना, और ये संत वर्ग के कवि थे जैसे कबीरदास थे में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दुखवायों का रायदास का जरा भी विश्वास ना था। यहाँ व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारों का ही सच्चा धर्म मानते हैं। यहाँ पर ये भी मूर्ति पूजा और भगवान में और मूर्ति को पूजा करने से भगवान प्राप्त होता है, इसके विरुद्ध थे। जो कबीरदास कैसे विरुद्ध थे? भगवान को मन से दिल से पूजे तो ही बस, एक ही वहाँ पर भगवान है बोलकर हम वहाँ पर जाकर मंदिरों में जाकर देखने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। मन से हमारे दिल से, अब लॉकडाउन में हम कहाँ पर तो जा सकते हैं? कहीं पर नहीं जा सकते। घर में ही जो भगवान है, जो घर में ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसी तरह जो भी रायदास भी कहते हैं कि भगवान को पूजना है तो हम कहीं पर पत्थर को जाकर वहाँ पर दूर जाकर भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर हम हमारे मन से और अच्छे मन से पूजा करें तो भगवान हमको सब कुछ देगा बोलकर कवि का मानना था। रायदास ने अपनी काव्य रचना में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पर रायदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अवधी, राजस्थानी, कड़ी बोली और उर्दू फारसी शब्दों का भी मिश्रण था। इनकी भाषा में जो ये पद लिखे थे उसमें अवधी भाषा था, ब्रज भाषा था और राजस्थानी के छोटे छोटे वर्ड्स थे, उर्दू भाषा। यहाँ पर हिंदी में भी देखते हैं और बहुत सारे भाषा का मिश्रण है। उसी तरह जो पद लिखते थे वो जो ब्रज भाषा थे, वो ब्रज भाषा संस्कृत भाषा से ही आया और ये ब्रज भाषा सभी हिंदी सभी कुछ संस्कृत से ही आया। इसमें सभी भाषा के क्या बोलते हैं, सभी भाषा मिश्रण रहता है। रूप अलंकार विशेष प्रिय है। सीधे साधे पदों का संत कवि ने हृदय से भाव बड़ी सफाई से प्रकट किया। यहाँ पर रूपक अलंकार का इस पदों में प्रयोग किया गया है जो रायदास के पद है। इनके आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक का हृदय को उद्वेलित करते थे। रायदास की 40 पद सीके की पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित थे। जो रायदास के 40 पद थे वहां पर वो पूरे किसमें थे बच्चों? गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित थे। जो रायदास के पूरे पद थे, जो पूरे रचना थे, गुरु ग्रंथ साहिब में रहते थे। यहाँ रायदास ने 2 पद लिए गए हैं। पहला पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मैं कभी अपने आराधना को याद करते हुए अपनी तुलना करता हूँ। यहाँ पर पहले पद में क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वहाँ पर प्रभु जी चंदन और प्रेम के बारे में, वहाँ पर पानी के बारे में वर्णन किया करता है पहले पद में। उसके प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराज, वरना उनके अपने अंतर में सदा विद्वान है। वहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान कहीं पर मंदिरों में वहीं पर नहीं है, हमारे दिलों में, हमारे अंदर ही है। भगवान को कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की मन की अच्छी सच्ची भावना से भगवान का स्मरण करें तो बस भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा बोलकर कवि रायदास का मानना था। वहाँ हर साल में, हर काल में उसके श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसे बनाने की प्रेरणा मिलती है। वहाँ पर जो रायदास की प्रेरणा बहुत सारे लोग दिए जाते हैं, वो अच्छे अच्छे काव्य, अच्छे भगवान के बारे में, स्मरण के बारे में सब कुछ लिखते थे और अच्छाई बुराई के बारे में वर्णन करते थे। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता। यहाँ पर एक पहले पद में क्या, जो भगवान की तुलना
कई प्रकार के वस्तुओं से और भगवान की तुलना में और भगवान को मैं किस तरह से पूछता हूँ क्या नहीं, उसके बारे में कंपैरिजन करते हुए पहले पद में है। और नेक्स्ट पद में क्या है बोलते भगवान की उदारता, भगवान सभी को अपना मानता है, सभी के लिए भगवान प्रकट होता है, सबका भगवान है बोलकर कवि प्रकट कर रहे हैं। रायदास कहते हैं कि भगवान के तथाकथिया निम्न कुल के भक्तों की भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक का समन्वय स्थान दिया है। वहाँ पर क्या रायदास के पदों की वजह से सब लोगों के उनको अपना लिया है, उनके पदों को और उनको भी अपना लिया है बोलकर बोल रहे हैं। अब हम पदों के तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पद, रायदास के पद 2 पद दिए गए इस लेसन में। पहला पद सुनिए। अब कैसे छूटे राम राम लत लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनाई मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर पहले पद में कवि जी समझाते हैं कि प्रभु जी, प्रभु बोले तो कौन बेटा भगवान, भगवान जी तुम चंदन हम पानी, भगवान को चंदन से तोला जा रहा है और मैं क्या हूँ जो भक्त है कौन है रायदास, रायदास को पानी की तरह समझ रहा है। तुम चंदन हो तो मैं उसमें मिल जाने वाले पानी हूँ, जो चंदन में थोड़ा सा पानी मिल जाने पर उसका सुगंध पूरे में छा जाता है, उसी तरह तुम्हारी भक्ति मिल जाने से मेरा जीवन सुखमय हो जाता है भगवान बोलकर बोले। जाकी अंग अंग बस समानी, जो तुम्हारी छोटे चंदन में थोड़ा सा पानी मिल जाने से पूरा सुगंध किस तरह से विस्तारता है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी जो थोड़ा सा छोड़ा झलक मुझे मिल जाए तो, तुम्हारा दर्शन मुझे मिल जाए तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा बोलकर भगवान समझ रहे। प्रभु जी तुम, और दूसरी पद में बेटा प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन बन बोले तो जो प्रभु जी तुम घन मेघ बन गए, तो मैं उसको मेघ को जब वर्षा ऋतु में मेघ जो बादल आते हैं किस तरह से मेघों को देखकर मोर नाचने लगता है, उसी तरह तुमको देखते ही मेरा मन नाचने उठता है, नाचने लगता है बेटा। उस तरह वहाँ पर बोल रहे हैं कवि बोल रहे हैं तुम भगवान तुम मेघ बने तो मैं क्या बनूंगा, मैं मोर बनकर नाचने लगूंगा, तुम्हारे आने की खुशी को, तुम्हारी देखने की खुशी में मैं पागल हो जाऊंगा भगवान बोलकर। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, वहाँ पर क्या एक और एक पक्षी के बारे में बोल रहे, जो चकोर पक्षी जो चंद्रमा को देखकर अपना जीवन पूरा बिताने, वहाँ पर चंद्रमा की देखने के लिए कुतूहलता से वहाँ पर पूरा जीवन चंद्रमा को ही देखकर अपना जीवन बिताती रहती, उसी तरह मैं भी आपको जीवन भर तुमको देखते ही मेरा जीवन यापन करना चाहता हूँ बोलकर कवि समझा रहे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु तुम दीपक बने तो मैं उसमें बाती, पता है ना सबको बेटा बाती, जब हम दिया लगाए तो बाती लगाए बिना दिया तो नहीं लगता ना, जो जैसे तुम दिया हो मैं उसमें जलने वाला बत्ती हूँ भगवान, इस तरह से मेरा भक्ति को तुम्हारे ऊपर प्रकट करता हूँ बोलकर बोल रहे। जाकी ज्योति बैर दिन रात, इस तरह से मैं बाती बनकर दिन रात तुम्हारी पूजा करूँगा, तुम्हारे स्मरण में रहूँगा बोलकर कवि बोल रहे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे प्रभु तुम मोती हो, जो मोती धागा में कोई भी तुझ धागा हो, वो धागे को कुछ भी एहसास नहीं है, जब मोती का माला उस धागे में चढ़ेगा तो उस धागा का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, वहाँ पर मूल्य बढ़ जाएगा उस मोती का। मोती का हार तो बिना धागे नहीं होता, लेकिन मेरा भक्ति भी उतना ही अनमोल है भगवान जी, जो जैसा मोती आप हो मोती बिना धागे से मेरा पूरा माला बन जाता है तुम्हारे मोतियों से बोलकर कवि समझा रहे। जैसे सुना ही मिलत सुहागा, जैसे बोल रहे हैं कि जैसे आपका मोती मेरे धागे में चढ़ गया तो मेरा मोती का माला में कितना प्रमुख हो जाएगा, वैसे ही
जो सोने का सुहागा बोले तो सोना ऐसे ही, सोने के हार ऐसे ही नहीं बन जाता ना बेटा, उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, विविध प्रकार के जो क्या बोलते हैं, विविध प्रकार के मिश्रण से ही वहाँ पर माला बनता है, ओनली सोने से ही नहीं बनता। सोना नरम हो जाता है, टूट जाता है, वैसे ही सोने का सुहागा विविध प्रकार के पदार्थ मिल जाने से वहाँ पर सोने का माला जिस तरह से बनता है, आप मेरे मोती का हार बनने से मेरा मूल्य भी बढ़ जाएगा बोलकर भगवान को समझा रहे हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी, स्वामी बोले तो तुम भगवान हो तो मैं तुम्हारे सामने दास हूँ, तुम मालिक हो तो मैं तुम्हारे सामने दास हूँ, मैं दास की जैसे तुम्हारी पूजा करूँगा, तुम्हारी अर्चना करूँगा बोलकर समझा रहे हैं। ऐसी भक्ति करेगा ऐसा, मैं आपको ऐसी भक्ति करता हूँ जैसे तुम यहाँ पर पूरे पद में भगवान की तुलना इस प्रकार की चीज़ों से करा रहे हैं। पहले क्या बेटा, चंदन से, और क्या बादलों से, और चकोर पक्षी से, दीपक से, और ज्योति से, और मोती से, इस तरह से अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से और अलग अलग प्रकार की तुलना करते हुए भगवान को मैं इस तरह से पूछता हूँ, भगवान तुम एक बार मुझे प्रकट होकर मुझे मुक्ति दिलाओ भगवान बोलकर भगवान को रायदासी इस तरह से पूछ रहे। और हम अगली दोहे के तरफ बढ़ेंगे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, गरीब निवासों गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत कम लागे पर तू ही डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद कहते ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सहल सहलो तरे, कही रविदास सुनाओ रे सदा हरि जीव ते सबे सरे। यहाँ पर इस दोहे में कवि समझा रहे हैं कि ऐसे लाल तुझ बिना कौन करे, भगवान ऐसी भक्ति कौन करेगा मेरे बिना तुमको, ऐसी भगवान तुम भगवान हो, सभी को सभी जो गरीब अमीर सब लोगों को देखने वाले तुम ही भगवान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं दे सकता भगवान, तुम ही सबसे उच्च हो, तुम ही सब अमीर और गरीब सभी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग सभी लोगों को तुम दर्शन देते हो और तुम सबको देख लेते हो बोलकर कवि बोल रहे हैं। इस दोहे में कवि समझा रहे हैं कि तुम जाति धर्म भेद और नीच ऊंच सब कुछ भी नहीं देखते हो, सभी को एक ही प्रकार मानते हो बोलकर कवि समझा रहे हैं। जाकी छोटी जगत को लाल, यहाँ पर गरीब निवाजो गुसाई, गुसाई बोले तो क्या बेटा, यहाँ पर स्वामी भगवान, गरीब निवाजो गरीबों को भी तू देखता है और माते छात्र गरीबों के दुख को हरने के लिए तू उनके ऊपर छाता बनकर जो गरीबों के दुख को हरने के लिए हमेशा उनके साथ रहते हो, हमेशा उनके बारे में सोचते हो भगवान बोलकर कवि समझा रहे। जाकी छोटी जगत कौला, बहुत सारे लोग निम्न वर्ग का है, जो छोटे जाति का है, बड़े जाति का बनकर जाति धर्म का भेदभाव करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाति धर्म को तुम कुछ भी नहीं, सभी लोग जाति धर्म बोलते हैं लेकिन भगवान तुम जाति धर्म का परवाह नहीं करते, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए तुम एक तरह देखते हो भगवान बोलकर बोल रहे। नीचा वो ऊंचे करे मेरा गोविंद कहूता ना डरे, वहाँ पर कभी भी भगवान रहे, भगवान हमारे साथ रहे तो कभी भी नहीं डरना, भगवान हमारे साथ हर कदम हर समय रहते हैं भगवान जी बोलकर समझ रहे। जैसे बहुत सारे कवि लोग निम्न वर्ग के जाति के लोग रहने पर भी वहाँ पर बहुत सारे पद लिखे और बहुत सारे लोग उनके कवियों को, कथाओं को और पद्यों को सुनकर उनके जीवन सार्थक बन गए। और कवि भगवान जी कभी भी नहीं सोचे कि अरे निम्न वर्ग जाति का मेरे लिए भगवान की स्मरण कर रहा है, इसको मैं मुक्ति नहीं दूंगा बोलकर कभी भी भगवान नहीं सोचते, सभी को एक ही प्रकार से देखते हैं। और निम्न हो या उच्च हो, कोई भी हो, भगवान को स्मरण अच्छे और सच्चे मन से भगवान को स्मरण करे तो भगवान सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और कष्टों में, दुखों में, सुखों में कभी भी भगवान की याद करना, जब दुखी हो तभी याद करना नहीं, सुख हो तभी भी याद करना। थोड़े लोग क्या करते हैं, अब मुझे दुख आया तो भगवान का याद आता, सुख में भगवान को कभी भी याद नहीं करते, अरे तुम सुख को आए तो अरे भगवान
भगवान मुझे आज सुखी रखने के लिए धन्यवाद भगवान बोलकर भगवान को धन्यवाद कीजिए। सभी प्रकार में खुश होने से, दुख होने से कभी भी भगवान की याद करते रहिए, तो भगवान कभी भी तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुमको दुखों से आगे बढ़ेगा, दुखों को हर लेगा बोलकर कवि समझा रहे हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधन, सैल, ये सब कौन है बेटा? कवि लोग हैं। ये सब कवि लोग भगवान की आराधना करते हो, भगवान के बारे में बहुत सारे पद लिखे हैं और ये सब निम्न उच्च लोग रहने पर भी भगवान उन सभी पदों को और लोग भी उन सभी पदों को यहाँ पर प्राप्त कर लिए बोलकर बोल रहे। रविदास सुनाओ सतहो हरिजीवु सबे सरे, वहाँ आकर कवि बोल रहे मुझे भी भगवान मुक्ति दीजिए, मुझे भी एक बार आपका दर्शन देने से मेरा भी धन्य होगा, मेरा जन्म भी धन्य होगा, मुझे मुक्ति पाने के अवसर दीजिए, भगवान एक बार आपकी दर्शन दीजिए बोलकर कवि इस द्वारा समझा रहे। और सब कुछ इस पाठ में पहले पद में पूरे चंदन पानी से इस तरह से वर्णन किया है, यहाँ पर अगली पद में इस तरह से। आप ये दोनों को अच्छे से घर में पढ़िए बच्चों, और इस तरह से आप रायदास के पद के बारे में और एक बार सुनाती, सुन लो बेटा। अब कैसे छूटे राम राम रट रागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनाही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रायदासा। बच्चे आपके लिए मैं और एक बार इस दोहे को दोहरा रही हूँ, किस लिए बोले तो आप भी इस दोहे को पढ़ सके और घर में अच्छे से पढ़ के आप भी इस दोहे का मजा लीजिए। और एक ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, गरीब निवाजु गुसाई, मेरा माते चतुर धरे, जाकी छोटी जगत कबू लागे ता पर तू ही डरे, निचऊ ऊंचे करे मेरा गोविंद कबूते ना डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन साधन सनय तरे, कही रायदासु सुनाओ रे सताहु हरिजीवु ते सभे सरे। इस दोनों दोहों के माध्यम से भक्ति काल के बारे में, भक्ति का मार्ग के बारे में समझा रहे हैं। और बच्चे और अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ लीजिए।